शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 10। आज का नया टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। आप पहले भी पढ़ चुके हो, पिछले चैप्टर में भी। अभी तक हम लोग क्या देख लिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालना है, न्यू पीएसआर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीख चुके हो। गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट करना है वो सीख ले हो। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैसे होता है, क्लियर है। ये लास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद आपका वही मेन क्वेश्चन आ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, 8 मार्क्स का। ये है क्या? रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस। क्या होता है रिजर्व्स? रिजर्व्स होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब अब मान के चलो 3 पार्टनर्स है, उनका रेशियो इक्वल 1:1:1। पिछले साल उन लोग ने अगर 1 लाख रुपए कमाया, उसमें से मान के चलो 10,000 रुपए उन लोगों ने अलग कर दिया और बाकी 90,000 को बांट लिया। ऐसे हर साल उन लोग कुछ ना कुछ पैसा अलग करते हैं। क्यों अलग करते हैं? फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस। फ्यूचर क्या अनसर्टन होता है और फ्यूचर में नए नए अपॉर्चुनिटीज आते हैं, तो उसके लिए पैसा चाहिए रहता है ना, तो उसके लिए इन लोग रिजर्व्स बनाए। अब जब नया पार्टनर आ रहा है, तो वो जो रिजर्व है उसमें नए पार्टनर को कुछ मिलना चाहिए क्या? आप लोग बताओ। इतने साल से मेहनत की, जो प्रॉफिट खुद का था उसको हम लोग आपस में ना बांट के उसको किस में रखें? प्रॉफिट को ना बांट के हमने क्या किया है? प्रॉफिट को ना बांट करके उसको अलग किया है। तो एक बात बताओ, उस पर किसका हक है? ओल्ड पार्टनर्स का हक है। किसका हक है उस पर? ओल्ड पार्टनर्स बांटेंगे इसको कि कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जो रिजर्व्स होते हैं, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो ओल्ड पार्टनर्स का। किसका है वो? ओल्ड पार्टनर्स। उन लोग का पैसा था, उन लोग आपस में नहीं बांट के उसको अलग से रखे, तो उसको उन लोग बांटेंगे कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। सुनो इधर ध्यान दो। मान के चलो पार्टनर्स डिसाइड किए कि जो रिजर्व्स दिख रहा है वो दिखना चाहिए, अपन उसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। तब क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बच्चों? एक बात बताओ, ओल्ड पार्टनर्स की मेहनत थी, नया पार्टनर आ रहा है। अब मान के चलो हम तीनों पार्टनर हैं, 60,000 रिजर्व दिख रहा है, उसमें मेरा 20,000 है, आपका 20,000, इसका 20,000। नया पार्टनर आ गया और 60 अपन कंटिन्यू किए, तो अगर 2 साल बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 60,000 हम तीनों में बटेगा कि 4 में बढ़ जाएगा? 4 में बढ़ जाएगा, 15-15-15। ये तो गलत बात है। तो आज कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। मतलब इसमें भी रिजर्व्स में भी 2 चीज निकलेंगी, या तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट करो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो आप डिस्ट्रीब्यूट करो। क्या करो? डिस्ट्रीब्यूट करो। लेकिन अगर हम लोग बोले कि कंटिन्यू करेंगे, तब आपको एक एंट्री तो मारना पड़ेगा, एडजस्टमेंट एंट्री। क्या मारना पड़ेगा? और वो इजी है बच्चों, कॉमन सेंस। गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दो, सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करो। जो बंदा बेचारा सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट करो, उसको दे दो, और जो बंदा गेन कर रहा है उसको क्या करो? डेबिट। सही है ना? अब अपन 3 है, वो नया पार्टनर अगर वही इकलौता गेन कर रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे और अपन तीनों को बांट देंगे। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। ठीक है? सुनो, मैं बता रहा हूं, इसमें 2 सिनारियो निकल सकता है। रिजर्व्स के केस में मैं बोल रहा हूं ना, 2 सिनारियो निकल सकता है। दो क्या निकल सकता है बताओ? 90% केस यही है बेटा, 90% केस यही है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, देन डिस्ट्रीब्यूट। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बताओ बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? टू, मारूंगा ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। और दूसरा रहता है दे डिसाइड टू कंटिन्यू विथ द रिजर्व्स। तो यहां पे क्या होगा पता है? यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा गेनिंग पार्टनर। इसको मैं समझाऊंगा बाद में, अभी बस एक आइडिया दे दे रहा हूं। गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट मतलब इसमें गेनिंग, जो बंदा गेन कर रहा है उसको डेबिट करो और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट करो। अमाउंट कितना करो वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये मेरा डिस्कशन है बाद का, मेरा फोकस अभी इस पे, क्योंकि 90% केस यही है बच्चों। क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो रिजर्व्स को क्या कर दो? बांट दो। ठीक है? सुनो इधर देखो, ये बैलेंस शीट है, बताओ कौन सा एसेट साइड है, कौन सा लायबिलिटी साइड है? वो एसेट साइड है और ये लायबिलिटी। बताओ एग्जांपल दो मेरे रिजर्व्स का। इधर देखो एग्जांपल, जनरल रिजर्व। कौन सा रिजर्व है? जनरल रिजर्व। P&L से लास्ट है, P&L अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस इस तरह। WCR, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये सब कौन से नेचर का है? क्रेडिट नेचर का है। कौन सा नेचर का है?
तो इसको बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट, और किसको दे दोगे, पार्टनर्स को। तो बताओ क्या करना है, बताओ एंट्री क्या पास होगी बच्चों, इधर देखो उसको एंट्री बांटने का, जनरल बोलो, रिजर्व बोलो ना रे, अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, IFR मतलब जितने भी रिजर्व दिए सबको आपको क्या करना है, डेबिट। और बच्चों इसको किसको बांट दोगे आप, ओल्ड पार्टनर्स को, क्रेडिट कर दोगे उनके, क्योंकि उनके फायदे का चीज है, उनको मिल जाएगा, उनके में प्लस हो जाएगा। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या बोल रहा हूं मैं, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो। सर रिजर्व का मतलब सिर्फ फायदा होता है क्या, क्रेडिट बैलेंस नहीं, कभी कभी क्वेश्चन में नुकसान भी रहता है। ये P&L का क्रेडिट बैलेंस है, क्या है, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड एक्सपेंस। तो क्रेडिट मतलब प्रॉफिट है, P&L डेबिट इस तरफ दिया रहता है, मतलब क्या, लॉस, क्या है, लॉस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट होता है, क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो नया पार्टनर आ रहा है, तो जब नया पार्टनर आ रहा है तो तुम लोग खुद समझो, वो चाहेगा क्या कि ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिखे पोकर का, जब वो एसेट ही नहीं है। ये P&L डेबिट बैलेंस में किसका हक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो उसको भी बांटो। तो यहां पे एंट्री क्या था, जो प्रॉफिट की चीजें क्रेडिट नेचर का बांटने के लिए डेबिट के टू ओल्ड पार्टनर्स। जब आपको इन दोनों को बांटना है, इन दोनों को तब आप एंट्री क्या पास करोगे, बताओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्या हो जाएगा, डेबिट, और ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड, थोड़ा सा कॉमन सेंस, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। टू बताओ क्या करोगे, डेबिट है ना, एसेट से डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, खत्म हो जाएगा। टू P&L अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट, बस बच्चों बस इतना अगर समझ में आ गया तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ठीक है। ये मेरा केस नंबर 1 है, जो हमेशा यही आएगा। केस नंबर 2 मैं पढ़ाऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन इजी, मैं अभी से बता दिया। जब वो लोग डिसाइड करते हैं कंटिन्यू करने का, तब आपको एक एंट्री तो मारना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। क्या बोलते हैं, सारे रिजर्व को जोड़ देंगे, इन सबको प्लस कर देंगे, इन सबको माइनस कर देंगे। मान के चलो 1 लाख है और वो 20,000 है, माइनस करके कितना आ गया, 80,000। ये 80,000 में मल्टीप्लाई करना, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग। जो बंदा गेन कर रहा है उसको क्या कर देंगे, डेबिट, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट, ताकि इफेक्ट हो जाए, क्या हो जाए, इफेक्ट। ठीक है, वो बाद में देखेंगे, अभी मेरा पर्पस है इसको समझाना। क्लियर हुआ दोनों एंट्री, ये दोनों एंट्री समझ में आया सबको। ये क्या बता, जनरल रिजर्व मतलब इतने सालों की मेहनत, प्रॉफिट भी वही होता है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट मान के चलो, जो रिजर्व में निकले। आप में से पूछोगे सर डिफरेंस क्या है जनरल रिजर्व और P&L में, क्या होता है ना, आप प्रॉफिट कमाते हो, आप अगर उसको गुल्लक में डाल दिए तो वो क्या बन जाता है, रिजर्व, और जेब में रखते हो तो क्या होता है, P&L। बस कुछ नहीं, दोनों सेम चीज है, दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है लास्ट ईयर से। क्या है वो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, WC आपको पता है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, कोई बंदे को लग गई चोट तो उसको देने के लिए रिजर्व काम आता है। ये IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आप दोनों ये पढ़े होंगे, नहीं पढ़े ना, अभी चैप्टर नंबर 3 है, मैं पढ़ाया हूं। ये दोनों अलग टॉपिक है, इस पे भी डिस्कशन होना बचा है, मतलब पहले पढ़ा चुका हूं, फिर से एक बार करवाऊंगा, लेकिन ये पिछले चैप्टर के टॉपिक है, WCR और IFR। सब कौन से नेचर के, क्रेडिट नेचर, कौन से नेचर के, क्रेडिट। बांटने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, और एसेट साइड दिया तो डेबिट नेचर के खत्म करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट, और डेबिट कर दोगे पार्टनर्स। ठीक है, इतना समझा। अब मैं सीधा क्वेश्चन पे आऊंगा, बहुत इजी टॉपिक है, प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करो साथ साथ मेरे, है ना। आई होप होमवर्क कर रहे हो, मैं कल एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था। सब लोग आ जाओ, सब लोग इलस्ट्रेशन नंबर 41 पे आ जाओ प्लीज। इलस्ट्रेशन नंबर 41, A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3. C was admitted for 1/3 share in the profit. Okay, old partners old ratio दिया, new partner का share दिया 1/3. On the date of C's admission, the balance sheet of A and B showed a general reserve. कितने का general reserve दिख रहा है, 60,000, and a balance of 20,000 in the profit and loss account on the asset side of the balance sheet. Oh my God, asset side मतलब ये balance sheet दिया है, एसेट साइड कौन सा हो गया, ये। तो P&L कितना दिया है, 20, और कितना दिया, P&L 20 दिया है, जनरल रिजर्व कितना दिया है, 60। सही है ना, क्योंकि बेटा ये एसेट साइड बोला, एसेट साइड मतलब लॉस, क्या है ये, लॉस। अब बता मेरे को बांटना है किस, क्वेश्चन मेरे को क्या लिखा है, पास जर्नल एंट्रीज ऑन द सीज एडमिशन। क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन इज साइलेंट,
तो हम लोग 90% केस में केस नंबर 1 क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। बताओ सबसे पहले जनरल रिजर्व बांटूंगा बच्चों, बताओ जनरल रिजर्व कौन सा रिजर्व क्या है, क्रेडिट। बांटने के लिए क्या करूंगा, डेबिट। वेरी गुड। पहला एंट्री होगा जनरल रिजर्व अकाउंट, डेबिट कितना, 60,000। 2 बताओ कौन कौन है, ए और बी। वेरी गुड। 2 एज कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, उनका हक है इसके ऊपर, सीधी बात भाई, उनकी मेहनत थी। 5:3, तो 60,000 डिवाइड बाय इनटू 5/8 करना है। 2 से काटोगे 30, ये कितना 4, 2 से काटो 2 और ये कितना 15, 15 इनटू 5 कितना 75,000 डिवाइड बाय 2 कितना आता है 37,500। वेरी गुड। तो 37,500 ए को मिल गया और इसको निकालो, ये आएगा 22,500 ना, कितना आ जाएगा 22,500। आई होप सबको समझ में आया, क्लियर। ये बढ़ गया 5:3 में। नरेशन बेटा लिखने की आदत रखो आप लोग, है ना। चलो सर इसको बांट दिए, अब ये बुक्स में नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। अब क्या बचा बच्चों, पीएनएल किस तरफ दिया है, एसेट साइड में। कौन सा नेचर का है, डेबिट। खत्म करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। तो दूसरे एंट्री क्या आपका पास हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। वेरी गुड। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बोलो पीएनएल अकाउंट। 20,000 को 5:3 में ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो कितना हो जाएगा, 12,500 7,500। चलो 12,500 और 7,500। नरेशन लिख लेना, समझ में आ रहा है सबको, ठीक। इलस्ट्रेशन नंबर 37 हो गया, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 41 हो गया। अब मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं WCR पढ़ा चुका हूँ और IFR भी पढ़ा चुका हूँ, फिर भी एक बार तुम लोग को याद दिला देता हूँ। क्या बोलूँ, गधे बच्चे तो हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये लेक्चर देख रहे हैं और जो पिछला चैप्टर नहीं देखे, क्योंकि उसी चीज को वापस में को डिस्कस करना है। फिर भी डिस्कस करवा ही देता हूँ, क्योंकि जो बच्चे ये चीज देख रहे हैं उनको मेरे को बताना जरूरी है। WCR का मतलब क्या होता है बेटा, बैलेंस शीट में ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में WCR दिया। WCR है 1 लाख, कितना है 1 लाख। WCR का मतलब होता है, जैसे मेरे पापा ठेकेदार हैं, होता ही है हर साल ऐसा होता है कि ऊपर ढलाई चल रहा है, कोई गिर गया या तो मर ही गया या तो उसका पैर टूट गया, तो उनको मरने पे गवर्नमेंट का रूल है, जो लेबर लॉ जो है वो बोलता है कि ठेकेदार को पैसा देना पड़ेगा। तो ठेकेदार, एक बात बताओ, कोई मरा तो अपने जेब से देगा तो पागल हो जाएगा ना, तो उनका इंश्योरेंस करवाते हैं या रिजर्व बनाते हैं, जो भी मान लो। तो एक रिजर्व बना के रख ली कि चलो भाई बंदा को चोट लगेगा तो मतलब उनका क्लेम रहता है। क्या रहता है, क्लेम। लेकिन एक बात बताओ, रिजर्व तो रिजर्व ही है, WCR है तो ये रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या होता है, रिजर्व का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स ने अपने मेहनत का पैसा कमाया हुआ खुद ना बांट के उसको क्या किया, अलग किया। तो उस पे हक किसका था, उन्हीं का था, ठीक है। मान लो चलो क्लेम 0 है, 0, तो ये इस पे किसका हक होगा, अगर क्लेम 0 है, किसी को चोट नहीं लगी, तो अब नया पार्टनर आ रहा है, तो नए पार्टनर को तो नहीं दोगे ना, ये किसका हक है, रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स का। तो ओल्ड पार्टनर्स इसको बांट लेंगे। क्लेम अगर 20,000 है तो 20,000 खत्म करो, बचा हुआ 80,000 को कौन बांट लेगा, पार्टनर्स। सही बोलो कि गलत बोलो, सही है ना। और क्लेम अगर पूरा 1 लाख है तो कुछ भी बटेगा क्या, नहीं। तो इसमें ना 4 एरो निकलता है, कितना एरो निकलता है, 4। वही बोल रहा हूँ, 4 एरो बता। एक है नो क्लेम बच्चों, एक है नो क्लेम, एक है क्लेम इज लेस देन रिजर्व, एक है क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व और एक है क्लेम इज ग्रेटर देन रिजर्व। ठीक है, इजी है। बताओ एग्जांपल लो, क्लेम है 0, यहाँ पे क्लेम कितना है, क्लेम इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्लेम है मेरे को पहले पार्टनर्स बताओ, कौन है पार्टनर्स, A एंड B, रेशियो है 3:2। ठीक, क्लेम है मान चलो 50,000, कितना है 50,000 और यहाँ पे क्लेम पूरा कितना है, क्लेम इज इक्वल टू 1 लाख। वेरी गुड। और यहाँ क्लेम है 1,20,000, क्लेम कितना है 1,20,000। चलो अब वर्ड पे ध्यान देना, इस पे वर्ड पे क्यों ध्यान देना, क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्लेम इज एस्टिमेटेड दिया है कि एक्चुअल क्लेम दिया है। क्यों एस्टिमेटेड है, तो अपन वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोविजन। और अगर नहीं है तो सीधा क्लेम लिख देते हैं। चलो उतना कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे इधर जाना, क्लेम 0 है,
सीधा बांट देता हूं, किसको बांट दूंगा 1 लाख, किसको बांट दूंगा बोलो रे, ओल्ड पार्टनर्स होल्डर। एंट्री का जाएगा WCR अकाउंट डेबिट 1 लाख टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। क्लियर है सबको? बांटो 5:3 में कितना हो जाएगा, 3:2 में सॉरी अरम 60 और 40 है ना, 3:2 यही है क्या, 60,000 और 40,000। यहाँ क्लेम है 50,000 का, क्लेम है 50, तो 1 लाख में 50,000 तो चला गया, बचा कितना 50। वो 50 कौन बांट लेगा, पार्टनर्स। लेकिन मैं कोई बात बस बताओ तुम लोग, अभी से बोल रहा हूँ, ये क्लेम है, पैसा गया है कि बस क्लेम हुआ है, क्लेम हुआ है। तो जो नया बैलेंस शीट बनता है, अभी से बता रहा हूँ, तुम लोग आगे चल के क्या 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, फिर क्या बनाओगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्लेम क्या दिखता रहेगा, लायबिलिटी। क्या दिखता रहेगा, लायबिलिटी। कैसे, जर्नल एंट्री बता रहा हूं, सुनो। मैं पूरा WCR डेबिट कर दूंगा 1 लाख, WCR अकाउंट डेबिट कितना 1 लाख टू, मैं मान के चल रहा हूं फाइनलाइज नहीं हुआ है, एस्टिमेटेड है। क्या है, एस्टिमेटेड 50,000। तो मैं बनाता हूं टू प्रोविजन, क्या बनाता हूं, प्रोविजन फॉर WCC मतलब वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना 50,000। ये मेरा बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, लायबिलिटी। क्या दिखेगा, लायबिलिटी। वेरी गुड, क्योंकि कैश हमेशा कैश नहीं जाता है, हमेशा ये रहेगा कि क्लेम है। क्या है, क्लेम। अब 50,000 को बांट दो किसको, टू, वेरी गुड, एज कैपिटल अकाउंट 20 कैपिटल। मैं चाहूं तो अलग अलग एंट्री मार सकता हूं, लेकिन फालतू आदत नहीं करवा रहा, सही है ना? क्यों, बताओ 3:2 में बांटो 50,000 को कितना 30,000 और वेरी गुड, समझ में आया सबको? सर और जैसे कहीं पर बोलेगा कि क्लेम उन लोग पैसा ले रहे हैं, वहां पे होता है अगर क्लेम ऐसा आज तक तो नहीं दिया कभी भी कि क्लेम वोट कर लिए, मतलब कैश में ले लिए। अगर ऐसा बोलेगा कि क्लेम हैज बीन पेड, तब आपको क्या करना पड़ेगा, टू कैश ही लिख दो, बेटर, खत्म करो। यहां सीधा क्या लिख दो, टू कैश, खत्म करो। वरना फिर डब करोगे, फिर अगला एंट्री क्या होगा, प्रोविजन टू कैश, एक ही मतलब देना। अभी तक तो ऐसा नहीं आया। थर्ड सिचुएशन तो एकदम इजी है, WCR अकाउंट डेबिट 1 लाख टू प्रोविजन फॉर, वेरी गुड, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना 1 लाख, खत्म, कुछ बचा ही नहीं। तो देखो यहाँ पे 0 था, WCR डेबिट भी पूरा बांट दिए 60 और 40। यहाँ क्लेम है कितने का 50, तो ये क्या खड़ा कर दिए, लायबिलिटी खड़ा कर दिए 2, और बाकी 50 को बांट दिए A और B में, सही है। यहाँ पे कुछ नहीं था, पूरा क्लेम ही था 100%, तो ये हो गया। अब मैं आता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन नंबर 4, इसको मैं मिटा रहा हूँ, पहले भी पढ़ाया हूँ, जो पिछले चैप्टर में है उसी को लिख लो या इसी को लिख लो, जो लिखना है लिखो, क्योंकि मेरे को एग्जांपल याद नहीं रहता, कुछ भी लिख देता हूं मैं उस समय मन से, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ सिचुएशन, क्लेम कितने का 1,20,000 का, कितने का क्लेम है 1,20,000। एक बात बताओ, तुम लोग रिजर्व कितने का बनाए थे, 1 लाख, कितने का रिजर्व बनाए थे 1। पता है ना कि मम्मी दी पैसा, घूमने गए 100 रुपए, और मैगी खरीदे कितने का है 120 रुपए का, तो 20 रुपए किसके जेब से गया, तुम्हारे जेब से। किसके जेब से गया, तो तुम्हारे जेब से बोलने का मतलब ओल्ड पार्टनर्स। क्या बोलने का मतलब, ओल्ड पार्टनर। अभी तक तो पार्टनर्स बड़े खुश थे, अभी तक तो पार्टनर्स मजा आ रहा था उनको, अच्छा 1 लाख में 50 बचा अपना, 1 लाख में अच्छा बचा अपना। अब जब एक्स्ट्रा जाएगा ना, तब खुद के जेब से जाएगा। एक बात बताओ, अभी तक पार्टनर्स को मिल रहा था तो क्या कर रहे थे, क्रेडिट। क्या कर रहे थे, क्रेडिट। अब उनके जेब से जाएगा, तुमको क्या करोगे, डेबिट। लेकिन इसका 2 एंट्री, एकदम ध्यान से सुनना। पहला एंट्री होगा, सुनो, WCR अकाउंट पूरा खत्म करो, कितना 1 लाख, कितना 1 लाख। जबकि टू प्रोविजन कितने का है 1,20,000, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना 1,20,000। ये जो 20,000 एक्स्ट्रा है बे लॉस है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट एंड लॉस, क्रेडिट और इंक्रीमेंट। हम लोग यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट P&L बना रहे हैं कि रिवैल्यूएशन बना रहे रिवैल्यूएशन, हैं, बस डेबिट कर दो। क्या डेबिट करूं, ये दे लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना 20,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा कितना 20,000। सुनो सुनो मेरे इधर ध्यान दो, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है बच्चों, तुम लोग कल भी सीखे हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है तो फायदा इस तरफ, फायदा इस तरफ और नुकसान इस तरफ, सही है ना। तो ये जो नुकसान है 20,000 तो यहाँ 20,000 आएगा, और यहाँ पे फिर आखिरी में रेशियो में पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। मतलब आपको सिर्फ यही सीखना है, क्या सीखना है ये। लेकिन अगर क्वेश्चन में वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने नहीं बोल रहा है, जर्नल एंट्री मारने बोल रहा है। क्या बोल रहा है, अब जर्नल एंट्री मारने बोल रहा है। अगर बड़ा क्वेश्चन है तो रिवैल्यूएशन का इफेक्ट डायरेक्टली आ जाता है,
लेकिन सिर्फ अगर तुमसे 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तब मैं बताता हूँ उस चीज के लिए कि मेरा बोलने का मतलब समझ जाओगे आप कि जब पूरा बड़ा क्वेश्चन रहता है ना तो अगले एंट्री में कोई रोल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप इनकॉर्पोरेट हो जाता है। बताओ यहाँ पे समझा ये रिवैल्यूएशन कौन झेलेगा? ओल्ड पार्टनर्स। कौन झेलेगा? अगला एंट्री पास होगा और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो टू, वेरी गुड, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 20,000 डेबिट कर दो किसको? एस कैपिटल। मैं बोला ना अभी तक सालों को मिल रहा था तो क्रेडिट हो रहा था, अब 20,000 रुपए जेब से जाएगा तो क्या कर दो? डेबिट 3:2 कितना? 12,000 समझ में आया सबको? लेकिन ये एंट्री का कोई रोल नहीं है। कब कोई रोल नहीं है? जब या तो रिवैल्यूएशन पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन है या पूरा जर्नल एंट्री है, क्योंकि जर्नल एंट्री जब पूरा मारोगे ना तब आखिरी में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालना रहता है तो अपने आप निकल जाएगा। ये सिर्फ यही एंट्री का रोल रहता है वहां पे। लेकिन अभी सीखने के लिए दोनों एंट्री सीखो। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। सुनो सब लोग, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? सब अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, मजेदार है। चलो ठीक, सब लोग इलस्ट्रेशन नंबर 42 पे आ जाओ। ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2। ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर्स है, रेशियो क्या है? 4:3:2। एडमिटेड डी एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फर्म। ठीक है, डी आ गया 1/5 शेयर के लिए विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। ठीक है, देखो एक्सट्रैक्ट दिया बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 42 पे सब ध्यान दो। इलस्ट्रेशन नंबर 42, इलस्ट्रेशन नंबर 42, ABC शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2, एडमिटेड डी एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट दिया है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? 42 और पेज नंबर क्या है? 5.43। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में WCR कितना दिया? देखो 90,000 कितना दिया है? 90,000। ठीक है, अब अपने को सिचुएशन देते जाएगा, क्या बोल रहे? देखो शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ऑन द एडिशन ऑफ डी अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। पहला नो अदर इंफॉर्मेशन, नो अदर इंफॉर्मेशन मतलब बताओ पहला क्या है? नो क्लेम। क्या है? नो क्लेम। नो क्लेम है तो बताओ क्या एंट्री पास होगा? बताओ नो क्लेम तो 90,000 किसको मिल जाएगा? कौन कौन पार्टनर है भाई? ओल्ड पार्टनर्स। कौन कौन है पार्टनर्स? ए बी सी। कौन सा रेशियो है? ए बी सी 4:3:2। मेरे को एक बात बताओ, ये 90,000 में बांट दो सीधा ए बी सी में, ये कौन सा ले सकता है? क्रेडिट। खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। बताओ WCR, आप पूरा फुल फॉर्म लिखना, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 90,000 बांट दो। नो क्लेम मतलब जीरो, क्लेम इज इक्वल टू जीरो। तो जब जीरो है तो पूरा 90,000 पे किसका हक है? ओल्ड पार्टनर्स का। तो क्या लिख दो? 2 एस कैपिटल अकाउंट 40,000। ठीक है, 2 बीस कैपिटल अकाउंट 30,000। सही बोल रहे हैं। 2 सी रेशियो ऐसे ही दिया था कि इजी पड़े आपको कैलकुलेशन। 40। ठीक है, 40 बोलो 30 और 20। बताओ सेकंड केस क्या दिया है? सिचुएशन नंबर 2 क्या दिया है? एस्टिमेटेड एट 45। सिचुएशन 2 है कि क्लेम है, तो सिचुएशन 2 है क्लेम इज लेस देन रिजर्व। क्या है? क्लेम इज लेस देन रिजर्व। तो क्लेम कितना है बताओ? 45,000। और लैंग्वेज क्या दिया? देखो क्लेम का एस्टिमेटेड, तो अपन क्या बनाएंगे इसके लिए? प्रोविजन। क्या बनाएंगे? प्रोविजन। बताओ क्या करूंगा? एंट्री क्या पास करूं? WCR अकाउंट डेबिट कितना? 90। कितने का क्लेम प्रोविजन बनाऊं? 45। 2 बोलो प्रोविजन फॉर WCC कितना? 45,000। बाकी 45,000 को बांट दो किसको? A B C। तो फिर से क्या लिखूं? 2 एस कैपिटल। वेरी गुड, नरेशन लिखना आप लोग। 2 एस कैपिटल अकाउंट 2 बीस कैपिटल अकाउंट 2 सीज कैपिटल बांट दो। इसी को आधा आधा कर दो, 20 15 10। सही है ना? ठीक है, 20 15 और 10। अब आता है थर्ड केस। थर्ड केस क्या है? क्लेम इज मोर देन। क्लेम इज मोर देन, तो उसके लिए मैं इधर मिटा दे रहा हूं, जगह नहीं बच रहा है ना? बैलेंस शीट डालना मिटा दो। इस पे आ, हाँ चलो बैलेंस शीट को मिटा देता हूं। ठीक है, बताओ
क्या है सिचुएशन? थर्ड, क्लेम इज ग्रेटर देन रिजर्व। क्या है? क्लेम इज वेरी गुड, ग्रेटर देन रिजर्व। तो जब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आता है, जब 1 मार्क क्वेश्चन है, उल्टा लगेगा। सॉरी, क्लेम इज ग्रेटर देन रिजर्व। जब ऐसा क्वेश्चन आता है, जब आपको 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का पूछ रहा है, तब आपको दोनों एंट्री पास करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? बताओ, सबसे पहले क्या करूं मैं? WCR अकाउंट डेबिट। कितने का WCR है? 90, जबकि क्लेम कितने का है? 99। तो क्या लिखूं? टू प्रोविजन फॉर WC 99,000, ठीक है? तो ये जो 9,000 का नुकसान है, क्या डेबिट होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना? 9,000, ठीक है? अब बताओ सेकंड, ये रीवैल्यूएशन को कौन बियर करेगा? रीवैल्यूएशन को कौन बियर करेगा? ओल्ड पार्टनर। इसको क्रेडिट करो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 9,000। A is capital, B is capital, C is capital। वेरी गुड। A is capital, वही 4,000, 3,000, 2,000। इतना इजी। बताओ कुछ टफ आ रहा है क्या अभी तक? नहीं। इन लोगों को एक बार WCC और WCR बता दो, समझ जाएंगे पूरा। ठीक है, कितना? 4 3 2। म्यूट कर दो वीडियो को। 4 3 2 4 3 2, ठीक है? 4,000 3,000 2,000। अब अगला टॉपिक है सेम WCR के जैसा। क्या है? IFR। क्या है? IFR। सुनो, बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट है। क्या है? इन्वेस्टमेंट। पापा लोग ने ABC क्या रेशियो था? अच्छा, A B रखते हैं। A और B का रेशियो क्या है? 3:2। तो इन दोनों पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट किया था रिलायंस के शेयर्स पे। किस पे किया था? रिलायंस के शेयर्स पे। इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए में। कितने का? 1 लाख। वही मेरा एग्जांपल, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है। दोनों नींद नहीं आती है, दोनों को डर लगा रहता है। किस बात का? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी कि गिरेगी? बताओ ना बे, बढ़ेगी कि गिरेगी? डर किस बात का? मार्क में जा पर गिरेगी। बढ़ेगा तो बहुत अच्छी बात है ना, खुशी है भाई। 1 लाख का चीज 1.5 लाख का हो गया, उनको क्या दिक्कत है? उनको डर किस बात का है? हमेशा कम होगा। तो उस डर के लिए कि भाई अचानक से वैल्यू गिर गया, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या बनाते हैं? रिजर्व। क्या बनाते हैं? जैसे WCR का ऐसे एक और रिजर्व IFR। क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या बोल रहा हूं मैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मान के चलो 20,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितने का? 20,000। मतलब अगर 1 लाख से गिर के 80,000 गया तो कोई दिक्कत नहीं, अपने पास 20,000 का क्या है? रिजर्व। क्या है? लेकिन अगर 80 के नीचे चले गया मार्केट वैल्यू, ये तो बुक वैल्यू ना, मार्केट वैल्यू चेंज होता है हर दिन। अगर मार्केट वैल्यू 50,000 पहुंच गया तो रिजर्व कितने का था? 20 का। बाकी 30 तो इनके जेब से ही जाएगा ना। तो अब ये भी सेम है, जस्ट लाइक WCR, एग्जैक्टली सेम। लेकिन वहां पे कितना सिचुएशन बताया था मैंने तुम लोग को? 4। नो क्लेम, क्लेम इज लेस देन रिजर्व, क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व, या क्लेम इज मोर देन। यहाँ 5 सिचुएशन निकलता है। कितना सिचुएशन निकलता है? 5। यहाँ पे 5 सिचुएशन निकलता है। पहला है नो फ्लक्चुएशन। नो फ्लक्चुएशन मतलब बताओ, मार्केट वैल्यू कितना रहेगा? 1 लाख। मार्केट वैल्यू कितना रहेगा? 1 लाख। वेरी गुड। जैसे वहां पे नो क्लेम था, यहाँ पे क्या है? नो फ्लक्चुएशन। बताओ, लगे हाथ बताओ, एंट्री करो। कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, तो 20,000 का रिजर्व। नया पार्टनर आ रहा है। न्यू पार्टनर कौन है? C। न्यू पार्टनर कौन है? C। तो A और B बोलेंगे अपन चूतिए तो है नहीं कि भैया 20,000 को तेरे को भी दे दे। हम लोग बोलेंगे जब कोई फ्लक्चुएशन नहीं है तो हम आपस में बांट लेंगे। तो बांट लो ना भाई 20,000 को। क्या करूंगा? बोलो, IFR अकाउंट डेबिट। कितना? 20,000। टू बोलो, एस कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। टू 20 कैपिटल। बहुत बढ़िया। 12,008। वेरी गुड। कितना? 12,008। 3:2। सेकंड है फ्लक्चुएशन इज लेस देन रिजर्व। क्या बोलूंगा मैं? फ्लक्चुएशन इज लेस देन रिजर्व। मान के चलो मार्केट वैल्यू है 90,000। कितना है? 90,000। मतलब तुम लोग कितने का रिजर्व बनाए थे? 20,000। इसमें अब कितना घुस गया? 10। बाकी 10 को कौन बांट लेगा? पार्टनर्स। अगले एंट्री बोलो, IFR। बहुत इजी, सेम है। 4 सिचुएशन सेम है। IFR अकाउंट डेबिट कितना? 20,000। तुम लोग वहां पे क्या करते थे? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनी। यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट कम हो गया ना, तो इन्वेस्टमेंट कौन सा नहीं चल रहा है? डेबिट। कम होगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। या टू इन्वेस्टमेंट कर दो। क्या कर दो? बस इतना ही डिफरेंस है। वहां प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आता है, यहाँ पे क्या आ गया? इन्वेस्टमेंट। कितना? 10,000। बाकी 10,000 को बांट दो। बोलो, 2S कैपिटल। वेरी गुड। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। एस कैपिटल अकाउंट 6,000। 6,000। वेरी गुड।
थर्ड सिचुएशन आता है जो वहां पे था, वहां पे क्या था, क्लेम इज इक्वल, तो यहाँ फ्लक्चुएशन इज इक्वल टू रिजर्व। इसको मिटा दे रहा हूं ना, ठीक, एक ही एंट्री पास होगा आई पार्ट वेरी गुड। यहाँ पे है फ्लक्चुएशन इज इक्वल टू रिजर्व। अब एक थर्ड सिचुएशन है भाई, ये केस 1 है, ये केस 2 है, वाला थर्ड एरो मिटा दो क्या, ठीक है। ये अच्छा इसी को कर देता हूं, फिर दो अलग बना दूंगा मैं, ठीक है। थर्ड केस क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएशन इज इक्वल टू वेरी इक्वल टू रिजर्व, मतलब मार्केट वैल्यू कितना, एग्जैक्ट 80,000, कितना 80,000। तो 20,000 में कुछ मिलना है क्या, नहीं, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म। तो एंट्री क्या जाएगा, IFR अकाउंट डेबिट कितना 20,000 टू इन्वेस्टमेंट कितना 20,000। मतलब मैं कोई बात बताओ, इस केस में नए बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितना दिखेगा, 1 लाख। इस केस में कितना दिखेगा, 90,000। इस केस में कितना दिखेगा, 80,000। सही है ना, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो क्रेडिट हुआ नहीं, एक का एक ही दिखेगा। यहाँ कितना क्रेडिट हो गया, 10, तो 10 कम हो गया तो कितना हो गया, 90। यहाँ कितना क्रेडिट हो गया, 20, तो कितना कम हो गया, 20। ठीक है, समझ में आ रहा है कितना हुआ वीडियो का, अबे कितना हुआ पूछो, म्यूट नहीं करने बोल रहा हूँ। टाइम देखने तो पास में पड़ेगा ना। अच्छा देख लो, 31 ठीक ठीक ठीक। ये टॉपिक हो जाएगा। थर्ड केस हो गया। अब मैं सुनो अब मैं तुम लोग को फोर्थ केस बोलता हूं जो वहां के जैसा सेम है। फोर्थ केस क्या है, वहां पे क्या था, क्लेम इज ग्रेटर देन रिजर्व था ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएशन इज ग्रेटर देन रिजर्व। मान के चलो मार्केट वैल्यू हो गया 70,000, ठीक है, 70 कर दूं, ठीक है, 70,000, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, IFR अकाउंट डेबिट कितना, 20,000 जबकि टू इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 30,000। वेरी गुड, बस इतना ही दिमाग दौड़ाना यार, कुछ नहीं है, इतना मजेदार है 12th का अकाउंट। 10,000 डेबिट करूंगा, क्या नुकसान है, वेरी गुड। वहां पे जो कॉपी पेस्ट सिर्फ एक ही चीज डिफरेंस है, टू इन्वेस्टमेंट और कुछ नहीं। अगला एंट्री भी सबको पता है बच्चों को क्या होने वाला है, एस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन कर दूंगा, डेबिट क्या कर दूंगा, एस कैपिटल और वेरी गुड, एस कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट कितना, 6,000 वेरी गुड, 6,000 और 4,000। अब जो केस नंबर 5 है ना, मार्केट वैल्यू बढ़ गई। हाँ बस एक ये बाकी 4 सेम था, जो WCR था वही IFR था। वहां पे ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई वापस एक मजदूर जिंदा हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता ना। वहां तो बस एक डर था, डर या तो सही होगा या तो नहीं होगा। यहाँ पे तो फायदा भी हो सकता है। क्या फायदा हो सकता है कि मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू हो गया कितना, 1,20,000। तो यहाँ 3 एंट्री पास होगा। कितना एंट्री पास होगा, 3 एंट्री। कैसे मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं कोई बात बताओ, जो रिजर्व बनाए हो 20,000 का, उस पे उसका कोई काम है क्या, नहीं, इन्वेस्टमेंट कम हुआ ही नहीं, इन्वेस्टमेंट तो उल्टा क्या हो गया, बढ़ गया। और नया पार्टनर आ रहा है तो नए पार्टनर का तो हक बनता ही नहीं उस पे, तो सीधा क्या कर दो, बांट दो। क्या कर दो, बांट दो। मतलब पहले एंट्री क्या पास होगा, IFR अकाउंट डेबिट टू एस टू 20 कैपिटल अकाउंट टू 20 कैपिटल अकाउंट। बोलो कितना, 20,000 20,000 12,000 और 8। अब एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट कौन सा नेचर का है, डेबिट, बढ़ेगा तो फिर से क्या हो जाएगा, डेबिट। अगला एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, फायदा हुआ तो क्रेडिट होगा रिवैल्यूएशन। अभी तक रिवैल्यूएशन क्या हो रहा था, डेबिट, नुकसान, अब क्या होगा, क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना, 20 टू रिवैल्यूएशन। वेरी गुड, यहाँ पे मतलब डबल फायदा मिला ओल्ड पार्टनर्स को, पुराना भी मिला, अब ये रिवैल्यूएशन में बढ़ेगा। रिवैल्यूएशन बढ़ने का एंट्री क्या है, रिवैल्यूएशन टू एस टू बी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड, 20 टू 20 कैपिटल। बताओ कितना, 12,000 और 8,000, 18 ठीक है, क्लियर, ठीक है, सबको समझ में आया। म्यूट कर दो, थक गया, फिर भी मेहनत मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 43 सब लोग देख लो। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, इतना मेहनत करवाया हूँ तो खुद ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, टाइम अपना वेस्ट नहीं करते। ABC पार्टनर रेशियो क्या देखो, 4:3:2। डी आया नया पार्टनर, एक्सट्रैक्ट दिया बैलेंस शीट का देखो। इन्वेस्टमेंट कितना है, बुक वैल्यू कितना है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख,
कितना 2 लाख। डर है तो रिजर्व बनाए हो। आईएफआर कितने का रिजर्व बनाए हो 18,000। मतलब अगर 2 लाख से नीचे गया 1,82,000 तक आप बियर कर सकते हो, उसके नीचे गया तो दिक्कत है। देखो मार्केट वैल्यू, अब केस अलग अलग है। पहला है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। बच्चों इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन मतलब देयर इज नो फ्लक्चुएशन, मतलब मार्केट वैल्यू कितना है 2 लाख का 2 लाख है, जितना बुक वैल्यू है वही क्या है मार्केट वैल्यू। तो 18,000 को बांट दो, इधर देखो 18,000 को बांट दो, एंट्री क्या होगा बताओ। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। 18,000 को बांट दो ओल्ड रेशियो में 4:3:2, 8,000 6,000 और 4,000। ठीक है, सबको दिख रहा है। दूसरा सेम सिचुएशन है, फालतू दे दिया है। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख, क्योंकि पहले में दिया था नो अदर इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे मतलब केस 1 और केस 2 क्या है सेम, छोड़ दो उसको। केस नंबर 3 मार्केट वैल्यू कितना है 1,91,000, मतलब जो फ्लक्चुएशन है इज लेस देन, मतलब जो फॉल इन द वैल्यू, फ्लक्चुएशन नहीं बोलना चाहिए, मेरे को बोलना चाहिए फॉल इन द वैल्यू, वो लेस देन क्या है रिजर्व। तो कितना गिरा 9,000, जबकि रिजर्व कितना था 18 में 9 गया तो बाकी 9 बांट लेंगे। तो एंट्री देख लो, आईएफआर अकाउंट डेबिट कितना 18,000 टू इन्वेस्टमेंट 9,000 टू ए टू बी टू सी, 9,000 को बांट दिए 4 3 2। तीसरा देखो, ये जो डर था कि आप उम्मीद किए थे 18,000, वैल्यू कितना गिर गया 27, 2 लाख से कितना हो गया 1,73,000। बताओ आईएफआर डेबिट कितना 18, टू इन्वेस्टमेंट कितना 27, तो डेबिट क्या हो जाएगा 9,000 रीवैल्यूएशन को पार्टनर्स बांट लेंगे। देख लो आंसर। और लास्ट है मार्केट वैल्यू कितना हो गया 2,18,000। बेटा 2,18,000 हो गया, मतलब यहाँ पे फायदा है। तो पहले तो वो उसको खत्म करो, 20,000 को बांट दो, क्या आईएफआर टू ए टू बी टू सी, 18,000 पहले 18,000 को बांट दो 4:3:2 में 8 6 4 बांट दिए। अब बताओ इन्वेस्टमेंट हो गया 2,18,000, तो 18,000 से बढ़ गया, एंट्री क्या होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। ठीक है बच्चों, मैं आपको बोला था जब क्लास शुरू होता था, मैं बोला था रिजर्व 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है, केस 1 और केस 2। केस 1 90% केस में यही होना है, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो रिजर्व्स को। केस नंबर 2 कल पढ़ाऊंगा कि जब पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग रिजर्व्स को कंटिन्यू करेंगे, उन लोग बोलते हैं कि रिजर्व दिखते रहेगा। तो एक बात बताओ, ये तो गलत बात है ना, नया पार्टनर आ रहा है, मान के चलो आज तुम तीनों पार्टनर हो, 60,000 रिजर्व है, 20,000 20,000 20,000, नया पार्टनर आ गया डी, तो अगर इक्वल रेशियो है तो 60 20 की जगह कैसे बढ़ जाएगा 15 15 15, तो तुम लोग को नुकसान हुआ ना। तो तुम लोग डिसाइड कर रहे हो रिजर्व कंटिन्यू होगा तो कंटिन्यू होगा, तो नया पार्टनर का भी उसमें हक आ जाएगा। तो आज कुछ तो ऐसा करो जिससे जिसके साथ गलत हुआ है उसको वो मिले, न्याय मिले। क्या मिले न्याय, मतलब जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्या करो क्रेडिट, और जो गेन हो रहा है उसको क्या करो डेबिट। वो अपन मैं सिखा दूंगा, गेनिंग पार्टनर, उसमें एक ही एंट्री पास होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। मस्त है, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू सो मच। पीछे का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है।